बिना सोचे समझे पैसा देना पुण्य नहीं, बल्कि उस रिश्ते की हत्या की सुपारी देना है। क्योंकि जब पैसा वापस नहीं आता तो कड़वाहट बढ़ती है और अंत में बातचीत बंद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो में तो दोस्तों आज हम जानेंगे मंकी बाबा से कुछ ऐसी बातें जो पैसे देने से पहले हमको जान लेनी चाहिए। तो चले शुरू करते आज हैं। मैं तुम्हें उन 5 सवालों की चाबी दूंगा जो तुम्हारे धन और धर्म दोनों की रक्षा करेगी। आज हम पहले और सबसे कड़वे सच की बात करेंगे। सवाल 1, ये पैसा इलाज के लिए चाहिए या ऐश के लिए? सही बात है। तर्क, अगर किसी को बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई है या सिर पर छत नहीं है, तो बिल्कुल सही है। सामर्थ्य अनुसार मदद करना धर्म है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो नया मोबाइल लेने के लिए, बड़ी गाड़ी की ईएमआई भरने के लिए या किसी दिखावे वाले व्यापार के लिए मांग रहा है, तो उसे साफ ना कह दो। सीख, किसी की मजबूरी में लाठी बनो, पर किसी की फालतू इच्छाओं की सीढ़ी मत बनो। जो अपनी चादर से बाहर पैर फैलाता है, वो तुम्हारा पैसा कभी नहीं लौटाएगा। सही तो बात आज है। हमने समझा कि कारण जानना क्यों जरूरी है। दुनिया में सबसे आसान काम है उधार मांगना और सबसे मुश्किल काम है उधार चुकाना। जब कोई पैसा मांगने आता है तो उसकी आवाज में शहद होता है, पर जब लौटाने की बारी आती है तो वही शहद जहर बन जाता है। लोग अक्सर रिश्ते के मोह में पड़कर बिना पतवार की नाव पर सवार हो जाते हैं सही और बात फिर है। बीच मझधार में डूबते हैं। आज हम दूसरे और तीसरे सवाल की बात करेंगे जो उस रिश्तेदार की नीयत और उसकी योजना का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। याद रखना, बिल्कुल सही कहा। तुम बैंक नहीं हो, तुम एक परिवार के सदस्य हो और तुम्हारी मेहनत की बिल्कुल कमाई सही। पर तुम्हारे बच्चों का पहला हक है। बिल्कुल स्पष्टता सही ही कहा। रिश्तों की लंबी उम्र का राज है। ये 2 सवाल जरूर दागो। बिल्कुल। पैसा लौटाने का सोर्स क्या होगा? तर्क, सिर्फ 2 महीने में दे दूंगा कहना काफी नहीं है। उससे पूछो, भाई 2 महीने बाद तेरे पास पैसा कहां से आएगा? क्या तेरी सैलरी बढ़ेगी? क्या कहीं से फंड मिलने वाला है? या तू किसी और से लेकर मुझे देगा? बिल्कुल सही है। सीख, अगर उसके पास वापसी का कोई ठोस बिल्कुल। रास्ता नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारा पैसा डूबने वाला है। उम्मीद पर उधार नहीं दिया जाता, आय पर दिया जाता है। क्या तुमने बैंक या किसी और से कोशिश की? सही बात है। तर्क, ये सबसे कड़वा पर जरूरी सवाल है। अगर बैंक उसे लोन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी क्रेडिट वैल्यू सही खराब बात है। है। जो व्यक्ति कागजों पर ईमानदार नहीं रहा, हाँ, कुछ तो वो जरूरी है। रिश्तों में क्या ईमानदार रहेगा? सीख, अगर वो कहे कि बैंक बहुत ब्याज ले रहा है, तो समझो बिल्कुल। वो तुम्हारे पैसे को मुफ्त की कमाई समझ रहा है। तो आज हमने समझा कि नीयत को कैसे नापें। परोपकार और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। अक्सर लोग दूसरों की डूबती कश्ती को बचाने के चक्कर में अपने ही घर का जहाज डुबो देते हैं। बिल्कुल। तुम सोचते हो कि तुम मदद कर रहे हो, पर असल में तुम अपने भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हो। बेटा, सही बात है। तुमने पुण्य नहीं, अपराध किया है, खुद के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति। सुनो, खुद से पूछें, क्या ये पैसा डूब गया सही बात है। तो भी मेरा जीवन सामान्य चलेगा? तर्क, कभी भी वो पैसा उधार मत दो जिसकी तुम्हें अगले 1-2 साल में जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बच्चों की फीस, बीमारी का फंड या बुढ़ापे की लाठी। सीख, पैसा वही उधार दो जिसे तुम बिल्कुल भूल सही सको। कहा। अगर उस पैसे के खोने से तुम्हारी रात की नींद उड़ जाए, तो समझो वो रकम तुम्हारी बिल्कुल। सामर्थ्य से बाहर है। उधार उतना ही दो जितना खोने की ताकत हो। जैसे ही तुम कागज और कलम की बात करोगे, सामने वाले के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अगर उसकी नीयत साफ है, तो उसे हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर वो कहे, क्या अब अपनों में भरोसा नहीं रहा, तो समझ लो कि वो भविष्य में मुकरने का रास्ता पहले ही बना रहा है। सीख, याद रखना, पक्का कागज पक्का रिश्ता। कलयुग में सही याददाश्त बात है। कमजोर होती है, पर स्याही का निशान पक्का होता है। तो आज हमने सीखा कि अपनी सीमा जानना और सही लिखत बात पढ़त है। करना कितना अनिवार्य। तो दोस्तों, क्या मंकी बाबा ने एकदम सही कहा?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।